हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है संडे का दिन और आज हम अपनी क्यारियों से बहुत ही ज़्यादा हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, यदि आपको याद होगा या फिर आपने हमारी लास्ट वीडियोस देखी होंगी तो हमने अपनी इस लहसुन की क्यारी के किनारे किनारे मूली के बीज बोए थे। और आज देखिए मूली के बीज कितने अच्छे प्लांट्स के रूप में बदल चुके हैं कि हम इनसे पत्ते भी हार्वेस्ट कर पा रहे हैं। हालांकि अभी मूली तैयार नहीं हुई है, मूली तैयार होने में टाइम लगेगा, लेकिन हम पत्ते तो हार्वेस्ट कर ही सकते हैं। इन पत्तों से बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है, सूखी सब्जी, जिसे हम दिन को दाल चावल के साथ में मिक्स करके खाते हैं। बहुत ही अच्छा हमें कॉम्बिनेशन लगता है। हालांकि इस समय में हम बाज़ार से भी बहुत ही सही रेट में, कम रेट में हरी पत्तेदार सब्जियां खरीद सकते हैं, पर उनका हमें पता नहीं होता कि उनमें किस तरीके के केमिकल या फिर खाद यूज़ हुई है। घर में तो हमने सिर्फ मिट्टी और गोबर खाद में ही इन्हें लगाया है। बहुत ही अच्छा और पौष्टिक हम इन्हें मान सकते हैं। तो घर में ही यदि हमें पौष्टिक खाना मिल रहा है तो हम बाज़ार से क्यों ही खरीदें। तो काफ़ी सारे मैं मूली के पत्ते हार्वेस्ट कर रही हूँ और सब्जी में हम इनको बनाएंगे। फिर मैं अपनी इस मेथी वाली क्यारी में आ गई थी। मैंने आपको पहले भी बताया था मेरा मेथी इस बार अच्छा नहीं हुआ है जितना मेरा लास्ट टाइम हुआ था। तो मुझे अच्छी उम्मीद थी कि अच्छा ग्रो होगा, पर फिर भी इतना हुआ है कि हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार मिल जाएगा। हालांकि शायद मैं बांट ना सकूं, पहले तो मैं काफ़ी बांट भी देती थी ना, तो थोड़ा बहुत ही हुआ है, तो छोटा छोटा हुआ है, पर हमें अपनी ज़रूरत के अनुसार जितना हमें लगेगा उतना तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ से मैं तोड़ रही हूँ, तो देखते हैं कितना हम हार्वेस्ट कर पाएंगे। काफ़ी सारा मैंने बीज लगाया था और छत में भी लगाया था। छत में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा बहुत हुआ है। जितना हुआ है वो प्लांट्स अच्छे हैं, पर जिस हिसाब से हमने बीज छिड़का था उस हिसाब से नहीं हुए हैं। पर कोई बात नहीं, हम यदि कुछ लगाते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ तो हमें मिल ही रहा है, तो रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी भी नहीं होता ना कि जो बीज हम बोएं सभी लगे। हो सकता है हमारे लगाने में कमी हो सकता है बीज में कमी हो, या फिर किस तरीके से हमने लगाया है, जिस जगह पे लगाया है वहाँ पे कोई कमी हो। तो रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगली बार हम फिर लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ तो हम नहीं लगाएंगे। और जब हमें नहीं लग रहा है कि नहीं हुआ है फिर भी हम इतनी हार्वेस्ट कर पा रहे हैं तो फिर लगाएंगे और फिर कोशिश करेंगे। हो सकता है अगली बार अच्छा हो जाए। और इतना भी बुरा नहीं हुआ है, काफ़ी सारा फिर भी हम हार्वेस्ट कर पा रहे हैं। देखिए, तो आज हमने सोचा है नाश्ते में मेथी के पराठे ही बनाएंगे, और मेथी आलू की सब्ज़ी भी हमें बहुत पसंद है। आप हमें बताइएगा कि आपको मेथी के पराठे ज़्यादा पसंद है या फिर मेथी आलू की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है, या फिर और क्या आप डिश बनाते हैं इनसे। जैसे दाल के साथ भी मिक्स करके अच्छी सब मतलब दाल बन जाती है। तो आपको किस तरीके से मेथी का प्रयोग पसंद है, स्वाद पसंद है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपने यदि मेथी लगाई है तो आपका रिज़ल्ट कैसा रहा ये भी बताइएगा। और हमारे लिए कोई टिप्स हो तो वो भी बताइएगा, क्योंकि हम नहीं समझते कि हमें बहुत अच्छी गार्डनिंग आती है। बस हम तो लगाते हैं और चीज़ें हो जाती हैं तो यूज़ कर लेते हैं। तो मेथी हार्वेस्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे अपनी दूसरी क्यारी में आ गई थी, जिसमें बहुत ही अच्छा मूली और राई मिक्स होकर के हमने लगाया था। मतलब मूली और राई का बीज मिक्स करके लगाया था और बहुत ही अच्छे इस समय पौधे बन चुके हैं। पत्ते बिल्कुल बड़े बड़े हो गए हैं और हार्वेस्टिंग करने को तैयार हैं। हाँ, वैसे तो मैं इस क्यारी से रोज़ ही हार्वेस्टिंग करती हूँ, पर आज मैं बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ से हार्वेस्ट करने वाली हूँ। वीडियो के लास्ट में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कितनी चीज़ें हमने आज हार्वेस्ट करी हैं। अच्छा, जैसे हम ये सब्जियां तोड़ रहे हैं तो मुझे तो ये भी थेरेपी लगती है। मतलब काफ़ी अच्छा लगता है हार्वेस्ट करना। पहले हमने इनको बीज से लगाया, फिर ये बड़े हुए, फिर हम इसको हार्वेस्ट कर पा रहे हैं, खा पाएंगे इनकी सब्जी। और इनमें न्यूट्रिशंस भी मुझे लगता है कि बाज़ार से हम जो चीज़ें लाते हैं उससे ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि बिल्कुल प्योर तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से हमने इनको लगाया है। बाज़ार की चीज़ों में हम कह नहीं सकते कि उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ भी होंगी उनको बड़ा करने के लिए। तो आप भी हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आप क्या क्या चीज़ें लगा रही हैं और कैसी हो रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे गमलों में तो वैसे हम लगाते हैं, पर जैसे हम ज़मीन में अगर हम चीज़ें लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छी हमें हार्वेस्टिंग मिल पाती है। तो मूली के पत्ते हार्वेस्ट करने के बाद में हम यहाँ पे बैगन हार्वेस्ट करने के लिए आ गए थे। हम आपके साथ ये वाले चीज़ें बार बार शेयर करते रहते हैं तो आप बोर भी हो जाते हो कि कितना बैगन हार्वेस्ट करती है ये औरत।
तो फ़िलहाल ये अभी की हमारी लास्ट हार्वेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बैगन का साइज़ बहुत ही छोटा हो गया है। तो इसे तोड़ने के बाद में मैं सोच रही हूँ कि मैं इन बैगन के प्लांट्स की कटिंग कर दूँगी, ताकि फिर से जब ये ग्रो होंगे तो हमें अच्छे बैगन मिल पाएंगे। बैगन के साइज़ भी छोटे हो गए हैं और पत्ते भी पीले हो रहे हैं, तो कटिंग करना मैं समझती हूँ कि इस समय ठीक रहेगा। कि फूल अभी भी आ रहे हैं, तो छोटे छोटे बैगन तो अभी भी हो जाएंगी यदि मैं कटिंग नहीं करूँगी, पर मैं आज कटिंग ही कर लूँगी इनकी। तो दूसरी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं इनकी कटिंग करूँगी। फ़िलहाल मैं यहाँ से बैगन हार्वेस्ट कर रही हूँ और आज भी मैं काफ़ी सारे यहाँ से 8-10 बैगन मिल गए थे, जिनकी एक सब्ज़ी अच्छे से आलू के साथ मिक्स करके बन जाएगी। तो चलिए अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आज मैंने क्या क्या हार्वेस्ट किया है। तो देखिए, इतना मैंने मेथी हार्वेस्ट किया है, जिससे इस सीज़न के पहले मेथी के पराठे बनने वाले हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे बैगन भी हमने हार्वेस्ट किए हैं, तो इसकी भी एक अच्छी खासी सब्ज़ी बन जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, इतने सारे मैंने राई और मूली के पत्ते मिक्स करके हार्वेस्ट किए हैं। हालांकि मैंने इससे ज़्यादा ही हार्वेस्ट किए हैं, वो मैंने दूसरी जगह पे रख दिए हैं और इतने मैं आपको दिखा रही हूँ। इनको थोड़ा सा मैं अपने दोस्तों को भी दूंगी। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा। बाय।